बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स क्लास 10th का ये आपका चैप्टर सेकंड टर्म का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में सेकंड टर्म में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाल लीजिए हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे इसमें मैग्नेट के बारे में, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है तो मैग्नेट के बारे में जानना तो जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। तो बच्चों कहते हैं मैग्नेट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, ईटीसी, इन सभी को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो लिखेंगे मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट मैग्नेट इज any substances that attracts magnetic substance, magnetic substances like आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो बच्चों मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये हो गया मैग्नेट आपका। तो बच्चों मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब अगर बात करें कि शेप ऑफ मैग्नेट, हमारे पास कितने शेप के मैग्नेट पाए जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे शेप ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे। शेप ऑफ मैग्नेट, सबसे पहला शेप होता है आपके पास, एक होता है बार मैग्नेट, कुछ इस तरह दिखता है, एक बार के जैसा। ये होता है बार शेप मैग्नेट, इसे कहते हैं बार मैग्नेट। ये हो गया पहला बार मैग्नेट। इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, दोनों एंड पे। दूसरा मैग्नेट की बात करें, दूसरा होता है हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ये हॉर्स के शू के जैसा, उसके पैर के जैसा मैग्नेट होता है, इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। और आपका जो तीसरा अगला नेक्स्ट मैग्नेट है वो कंपास, जो निडल आप देखते होंगे उसमें जो मैग्नेट लगा होता है ये इस तरह सा, ये एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ये जो है कंपास निडल, कंपास नीडल होता है, चुंबकीय सुई है ये हिंदी में कहते हैं इसको। इसका यूज़ जो है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाए, कंपास निडल होता है। ये कुछ टाइप के मैग्नेट हैं जो आपको मिलेंगे देखने को। एक बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा दिखता है बनावट में, और कंपास निडल में एक बार मैग्नेट ही लगा होता है इस तरह कुछ। तो कंपास निडल आपका ये होता है। तो ये हो गया आपका कि मैग्नेट जो है क्या होता है, तो मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब है मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बात करेंगे। इसके बाद हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लगा लीजिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। जितने भी मैग्नेट हैं सबके दो पोल होते हैं। तो लिखेंगे एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। सभी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। फर्स्ट जो होता है नॉर्थ पोल है और सेकंड जो होता है वो साउथ पोल होता है। तो आपके जो मैग्नेट आपके पास होंगे उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले दो पोल होंगे उसमें, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। जैसे मान लो एक बार मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसमें एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल बना होता है मैग्नेट में। पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के पास दो पोल होंगे। कोई भी मैग्नेट आपके पास होगा उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होता है कि लाइक पोल जो होते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को अगर एक पास लाए हम पास में एक दूसरे के, तो रिपेल करते हैं। यानी लिखेंगे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर लाइक पोल है, प्लस प्लस है या अगर नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो दो नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो साउथ पोल हैं तब भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगला पॉइंट बात करेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट, जो अनलाइक पोल होते हैं जैसे एक नॉर्थ एक साउथ, आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे अगला पॉइंट आप, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर अनलाइक पोल्स है, जैसे कि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो जैसे कि चार्ज में होता था ना, चार्ज में क्या था कि एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ सिमिलर क्या है, नॉर्थ और साउथ है। यहाँ आप ऐसा मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नॉर्थ पोल आ गया है, रिप्लेस कर दो। नेगेटिव चार्ज को अगर हम साउथ से रिप्लेस कर दें तो पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ आ गया है पोल, नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ आ गया है। तो बिल्कुल सिमिलर ही होता है। जो प्रॉपर्टी वहाँ पॉजिटिव चार्ज की थी वही यहाँ नेगेटिव पोल की है, जो प्रॉपर्टी वहाँ नेगेटिव चार्ज की थी यहाँ साउथ पोल की है ना। तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, एक जैसे ही दोनों हैं। तो यानी कि जो पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गई दो प्रॉपर्टी आपके पास। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। जितने भी मैग्नेट होते हैं सब में दो पोल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात किया हमने कि लाइक पोल्स जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे दूर भागते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए लिखिए पहले, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ
कि चुंबक में, मैग्नेट में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं कर सकते। यानी मोनोपोल मतलब एक पोल अलग से आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों के दोनों साथ में होंगे। अगर मान लो आपके पास ये कोई बार मैग्नेट है, इसको हमने 20 से आरी से काट दिया है ना, या फिर आपने चाकू से इसको जो अलग कर दिया नाइफ से, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 20 से आपने इसको काट दिया है तो यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और अगर दोबारा फिर से काट दे तो फिर से एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बन जाएगा। ये कब तक बनता रहेगा, जब तक आप काट सकते हो तब तक बनता रहेगा। यानी किसी भी मैग्नेट को उससे नॉर्थ और साउथ आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो। यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब है एक पोल, यानी वन पोल। किसी भी मैग्नेट में वन पोल नहीं होगा, दो पोल होंगे हमेशा। चाहे जितना आप उसको काट के छोटा कर दो, जितना आप काटोगे उतने नॉर्थ साउथ बनते रहेंगे, और जब तक आप काट सकते हो तब तक बनते रहेंगे। यानी कि चुंबक में, यानी कि मैग्नेट में मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों ही पोल होंगे, एक पोल कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई चौथी। अगली प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो होता क्या है, आप फ्रीली सस्पेंडेड बार magnet is always aligned in north south direction। यानी कि अगर किसी बार मैग्नेट को किसी थ्रेड से, धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो हमेशा ही वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। कहाँ रुकेगा, तो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा हमेशा। ठीक है ना। अगर किसी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को किसी थ्रेड से बांध के, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इसको किसी धागे से, थ्रेड से बांध के हमने ये बेस से कहीं टांग दिया इसको। तो अगर किसी बेस से, धागे से बांध के इसको लटका देंगे थ्रेड से, तो होगा क्या कि ऑलवेज ये जो मैग्नेट है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही टर्न करेगा। एक प्रॉपर्टी मैग्नेट के पास ये भी होती है। ऐसा क्यों होता है सर, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अर्थ के सेंटर पे, कहाँ पे, अर्थ के सेंटर पे एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, इमेजिनरी मैग्नेट। कहाँ पे है, अर्थ के सेंटर पे है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना। हालांकि उसको ऐसा पॉसिबल वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। और ये बात सही सत्य है कि अगर किसी मैग्नेट को किसी हॉट प्लेस पर रखेंगे, गर्म स्थान पर, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसकी मैग्नेट की शक्ति जो है, पावर जो है, वो समाप्त हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेट। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन एक मिथ है ये। तो इसके बारे में आगे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। होता क्या है कि अर्थ के अंदर हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट है, जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट को जब लटकाते हैं हम लोग तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके पॉइंट करता है। ये एक केवल मिथ है। ऐसा क्यों होता है, तो अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट पावर नहीं है, ये केवल ऐसा मानना लोगों का है। ठीक है ना। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसके पहले इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द
द स्पेस सराउंडिंग a magnet where the space surrounding a magnet where magnetic force can be experienced. The space surrounding a magnet where magnetic force can be experienced is called magnetic field. Is called magnetic फील्ड. मतलब क्या है? मतलब ये है किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वह स्पेस. मान लो एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है जिसको हमने नॉर्थ साउथ एक बार मैग्नेट लिया. इसके सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस है, जैसे मान लो ये स्पेस इसके सराउंडिंग है, कि अगर इसके अंदर इस फील्ड के अंतर्गत अगर इसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर कोई दूसरा मैग्नेट अगर यहाँ हम लाएंगे इसके पास, तो ये जो मैग्नेट है उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस लगाएगा. अगर मान लो आप इधर से जो पोल ला रहे हो नॉर्थ रहा तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का होगा. अगर मान लो जिस मैग्नेट को आप ला रहे हो इधर से, अगर वो साउथ रहा इधर और या नॉर्थ है तो नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा. तो कुल मिला के ये है कि किसी मैग्नेट के सराउंडिंग वह स्पेस जहाँ पर दूसरे किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर इधर लाएंगे तो ये वाला जो पहले से मैग्नेट बैठा है यह मैग्नेट इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है ना? तो ये जो मैग्नेट है ये वाला मैग्नेट एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स किसका होगा? इस वाले मैग्नेट का होगा. तो वही हमने लिखा द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वह एरिया जहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाने पर वह दूसरा वाला जो मैग्नेट है वह एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. अब यह फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स ऑफ मैग्नेट. अगर जिस मैग्नेट को आप लाए हो अगर इसका नॉर्थ इसका साउथ रहेगा पास में तो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर इसका नॉर्थ ही रहेगा साथ में तो रिपेल कर देगा. तो अब बात डिपेंड करेगी उसके पोल पे कि उसका पोल कैसे आप लाए हो, सेम नेचर का लाए हो कि अपोजिट नेचर का लाए हो. अगर अपोजिट लाए हो तो अट्रैक्ट कर लेगा फोर्स, और अगर सेम लाए हो तो पोल का तो रिपेल कर देगा. तो बात समझ में आई जी कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वह एरिया, किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वह एरिया जहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाने पर वह दूसरा जो मैग्नेट है वह एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. और कौन फोर्स लगाएगा? ये पहले से बैठा वाला मैग्नेट लगाएगा. ठीक है. अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना. तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे. और इसका जो यूनिट होता है, इसका क्या है? यूनिट. तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो यूनिट होता है टेस्ला होता है. टेस्ला आपने सुना होगा, निकोलस टेस्ला एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बताया था उन्होंने, तो इसलिए उनके ही नाम पर इसका यूनिट रख दिया गया है टेस्ला. ठीक है ना? तो टेस्ला जो है निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया है. और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. इसको आप याद रखेंगे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हमने की, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बात किया हमने, बी से कैपिटल में. इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है. यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एक डायरेक्शन होती है. अब अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कंपास नीडल का इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे? कंपास नीडल का. अगर आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है उसको फाइंड आउट करनी है, ट्रेस करना है डायरेक्शन को, तो आपको एक मैग्नेटिक कंपास की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे.
उस कंपास को जैसे मान लो यहाँ पे हमें इस प्लेस पे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे। कंपास जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इसमें इस तरह निडल बनी होती है उसमें। तो अब कंपास की जो निडल है, कंपास की जो निडल होती है, जिस डायरेक्शन में टर्न करेगी या डिफ्लेक्ट होगी, वही आपकी डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ पे आप कंपास निडल का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ निकालनी है तो यहाँ आप कंपास निडल को लगा रख देंगे। अगर कंपास निडल इधर टर्न की, डिफ्लेक्ट की जिस तरफ, तो समझ जाना कि आप उस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करोगे आप। पॉइंट ये है कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, to find the direction of magnetic field at any point, to find the direction of magnetic field at any point, we use a magnetic compass या कंपास निडल कह सकते हो। we use compass needle। कंपास निडल कुछ इस तरह दिखता है आपका। तो हम वहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप एक कंपास निडल रख देंगे। और कंपास निडल जो है जिस डायरेक्शन में, देखो जैसे मान लो आपने यहाँ रखा कंपास निडल तो डायरेक्शन इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसे फील्ड बनेगी। फिर यहाँ रखेंगे आप तो ऐसे झुकेगा कुछ तो ऐसे बन जाएगी। यहाँ रखेंगे तो ऐसे झुक जाएगा तो इस तरह बन जाएगी। मतलब ये डायरेक्शन कैसे बनाएगी कंपास मैग्नेटिक फील्ड की, तो कंपास को यहाँ रख रख के बनाया गया है। जिस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ वैसे उसको टर्न करते गए और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जब रख के देखा गया, ट्रेस किया गया, तो कुछ ऐसे कर्व्स यहाँ बन रहे थे, कुछ इस तरह के कर्व यहाँ बन के आ रहे थे। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली गई है किसी पॉइंट पे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह होती है, यहाँ पे किसी बार मैग्नेट के लिए कुछ इस तरह से बार मैग्नेट के लिए डायरेक्शन निकल के आती है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे अब इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो डाल लीजिए हेडिंग अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी चुंबक में अगर मैग्नेट कोई आपके पास है, कोई भी आपके पास मैग्नेट है, तो उसमें क्या होगा, दो पोल होते जानते हो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑलवेज ये इमेजिनरी लाइंस है। पहली बात तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जो हमेशा क्या होती है नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकल के इस तरह से साउथ पोल की ओर जाती है हमेशा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है लाइंस की। हमेशा ही किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं इसके और साउथ पोल की ओर इंटर करती हैं साउथ पोल से। और अगर अंदर की बात करें तो मैग्नेट का जो अंदर होता है साउथ से नॉर्थ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर क्या होती है साउथ से नॉर्थ। और ये पहली बात, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग होंगी। ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी और वहाँ समाप्त भी हो जा रही थी, यानी वो ओपन लूप बना रही थी। लेकिन यहाँ क्या है मैग्नेट में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप ये नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस that
so the direction of magnetic force at any point तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या दिखाती हैं, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये रिप्रेजेंट शो करते हैं वहाँ पे। अब कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, तो आगे बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डालेंगे हेडिंग आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या डालेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और जाके साउथ पोल पे एंटर करती हैं, टर्मिनेट नहीं होती है, क्योंकि अंदर से क्लोज लूप बनाती है ना, इसलिए आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल, अराइज मैंने निकलती हैं, अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड end into साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, या ऑफ अ मैग्नेट कह सकते हो, सभी मैग्नेट होता है ये। अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड end into साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जैसे यहाँ देखा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाती हैं। ये कहानी मैग्नेट के बाहर की है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है मैग्नेट के अंदर। तो अगला पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज्ड लूप, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? देखो यहाँ पे, देखो नॉर्थ से निकल के या साउथ तरफ गई और अंदर साउथ से फिर नॉर्थ पे आ गई और फिर ऐसे घूम गई, तो ये पूरा क्लोज्ड लूप बना रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे मोशन को, इसको देखो ध्यान से, नॉर्थ से निकली है, साउथ की तरफ गई और साउथ से होते हुए फिर से नॉर्थ पे आ गई, फिर से घूम रहती है, ऐसे घूमती रहते हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्लोज लूप बना रही है। जहाँ पर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, ओपन लूप बना रही थी, वहीं पे ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो बात करेंगे थर्ड की, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज़्यादा होंगी, क्लोज होंगी, पास, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो स्ट्रांग होगी। जैसे मान लो यहाँ पे है पोल के पास में फील्ड लाइन पास होती हैं, तो यहाँ पर उसकी जो पावर है मैग्नेटिक की ज़्यादा होगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं क्लोज हैं, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो स्ट्रॉन्गर पावर वो कम होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, पोल से दूर की तरफ, और पोल के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी स्ट्रॉन्गर होगी, मजबूत फील्ड होगी वहाँ पे, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया।
अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पर अगर काटेंगी तो वहां पर दो टेंजेंट बनेंगे, है ना। जैसे मान लो ये फील्ड कोई लाइन थी, एक ये फील्ड लाइन थी, दूसरी ये फील्ड लाइन थी। अगर मान लो इसने यहाँ पे काट ही दिया तो होगा क्या, यहाँ पे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट तो आपका ये बनेगा, एक टेंजेंट आपका ऐसा कुछ पास होगा, दूसरा टेंजेंट आपका कुछ ऐसा पास होगा। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में दो डायरेक्शन नॉर्थ की हो गई, नॉर्थ की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आप लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे लिखेंगे एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, TO2 इंटरसेक्ट, टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट। There must be two north direction at a point. There must be two north direction at a point, which is not possible. Which is not possible. ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देंगी तो वहाँ पे क्या होगा, दो डायरेक्शन बन सकती है, दो नॉर्थ डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइंस ऐसा कर दें। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। अगला पढ़ा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग आगे अगले प्रॉपर्टी की, जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के अंदर कैसे होती हैं। जिससे हमने बात किया कि बाहर तो आपकी नॉर्थ से साउथ होती हैं और अंदर जो उसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ होती है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है मैग्नेट के अंदर वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये हमारा अगला रूल है कि जो देखो अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसे होती है, तो नॉर्थ से साउथ होती है। तो आप आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड देखो, मैग्नेट के आउटसाइड यानी बाहर जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और जो इनसाइड होती है चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो इसमें जो डायरेक्शन है आपकी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये हमारा रूल हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बात कर लिया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो है, ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले बताए थे किसी भी अगर करंट में, किसी भी करंट कैरिंग वायर में, अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर वहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सबसे पहले इसको कौन बताया था, ऑरस्टेड साहब बताए थे। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सबसे पहले किसे बताया था, ऑरस्टेड, SC ऑरस्टेड इनका पूरा नाम था। उन्होंने बताया था कि कोई अगर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट करेंगे। क्या पॉइंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट ये है कि HC ऑरस्टेड
Oersted was the first person to state that a current carrying वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हो आप, कंडक्टर माने वायर ही होता है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड itself, ये सबसे पहले ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसे हम लोग स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या था? क्लॉस-फेस रूल भी नाम से जानते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा कि अगर एक वायर लिया, इन्होंने कहा कि अगर करंट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा हो और जो वायर हो निडल के ऊपर हो, स्नो रूल बताया उन्होंने। अगर करंट जो है कुछ ऐसा, जान लो, आप लिख लेते हैं इसको ना। स्नो रूल क्या इनका था, तो सबसे पहले बात करेंगे इनके स्नो रूल की। इन्होंने क्या बताया उसमें, तो स्नो रूल क्या था कि अगर जो है, इन्होंने कहा स्नो रूल में इन्होंने बताया कि अगर मान लो आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको आपने इस तरह मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रख दिया और इसमें करंट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो कर रहा है। कोई वायर है, ये करंट इसमें साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो कर रहा है और ये जो आपका वायर है कंपास के निडल के ऊपर रखा है, कंपास निडल के ऊपर रखा है। तो आपका होगा क्या, जो मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल आपकी वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगी। कहाँ होगी? वेस्ट में डिफ्लेक्ट। ये मैग्नेटिक निडल जो है आपकी वेस्ट में इस तरह कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ वेस्ट में। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपका क्या होगा, ये वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपका स्नो रूल था। इन्होंने क्या बताया, किसी भी अगर करंट कैरिंग वायर को अगर उसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कराएं और कंडक्टर को कंपास निडल के ऊपर रखें, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का, वो वेस्ट की तरफ होगा। ये आपका क्या है, स्नो रूल है। इनका एक्सपेरिमेंट था ये, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वेस्ट की तरफ होगी, इस तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस फील्ड होगी कुछ इस तरह बनेंगी। ठीक है ना, ये इनका पहला रूल था। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। स्नो रूल क्या है? स्नो रूल में है करंट क्या हो, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा हो और वायर जो है ऊपर रखा हो। ओ माने ओवर, ओवर माने ऊपर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ होगी, डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेस्ट में होगा। ठीक है, ये इनका पहला रूल था। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में, इसको बताया था। अब इन्होंने दूसरा रूल क्या दिया, अब जो है इन्होंने कहा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो आप नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में करंट ले जा रहे हो पहले, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में हुआ। अब मान लो आप जो है क्या किए कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ करा दी, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, तो क्या होगा आपका कि आपके जो है करंट, जो डायरेक्शन आपकी है डिफ्लेक्शन की, वो भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ आपका डिफ्लेक्शन इस तरफ कुछ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तब कैसे, अगर आपने करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कराया, नॉर्थ से साउथ,
और वायर को कंपास के ऊपर ही रखा, वायर को कंपास के ऊपर ही रखा, तो जो डिफ्लेक्शन है वेस्ट के जगह उसका अपोजिट ईस्ट में होने लगेगा। तो NOSE रूल बन गया इससे, NOSE रूल ये दूसरा है, ये इसके लिए है कि अगर जो है आपका यहाँ पे करंट जो है नॉर्थ से साउथ में कंडक्टर में फ्लो हो रहा हो और आपकी कंपास निडल ऊपर रखी हो, वायर के ऊपर नहीं सॉरी वायर ऊपर रखा हो कंपास निडल के, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा। किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ये दूसरा रूल था आपका, ठीक है, बात समझ में आई जी। अब इसका थर्ड रूल क्या दिया, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हमें प्रूव किया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगे उसके लिए। अगला रूल ने बताया कि अगर मान लो आपने क्या किया, साउथ से मान लो नॉर्थ में ही करंट फ्लो हो रहा हो, मान लो करंट क्या हो, साउथ से नॉर्थ में ही फ्लो हो रहा हो, लेकिन जो कंपास निडल है, कंपास निडल है ओवर की जगह बिलो हो जाए। क्या हो जाए, ओवर की जगह बिलो हो जाए, बिलो द वायर हो जाए कंडक्टर। तो क्या होगा, अगर इस तरह केस आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे आप, इस तरह कि आपने क्या किया, यहाँ पे वायर को नीचे कर दिया, यानी कि वायर के ऊपर निडल रख दिया। अगर आप वायर के ऊपर निडल रखेंगे तो देखो साउथ से नॉर्थ में करंट गया है, देखो इस रूल को ध्यान से आप समझोगे, साउथ से नॉर्थ में करंट गया है, सेम है बिल्कुल, ओवर की जगह यहाँ पे बिलो आ गया, बी बिलो, तो जो आपकी डायरेक्शन है वेस्ट, वेस्ट से पलट के ईस्ट में हो जाएगी, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन अब ईस्ट में होगा, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह बनेगा डिफ्लेक्शन फिर आपका ये कुछ इस तरह से। यानी क्या किया आपने, आपने किया ये कि साउथ से नॉर्थ में करंट अब भी जा रहा है, लेकिन वायर को आपने देखो नीचे से गया है, ये कंपास निडल के नीचे से गया है, तो आपका डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ है, आपका ईस्ट की तरफ हुआ है, डिफ्लेक्शन ईस्ट में हुआ है, इस तरह से। ये तीसरा रूल हो गया जिसको हमने SNBE कहा। अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा, वायर बिलो द कंपास निडल रखा है, डिफ्लेक्शन ईस्ट में होगा। और अगर मान लो दोनों ही उल्टा कर दे, यहाँ पे देखो चौथा रूल, तो चौथा रूल हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लो करंट जो है नॉर्थ से साउथ में जा रहा हो और जो है कंपास निडल जो है ऊपर रखी हो वायर के, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो नॉर्थ से साउथ में करंट जा रहा है, बिलो आपकी क्या है, निडल है, मतलब निडल क्या है, अबव है, मतलब वायर नीचे है, वायर क्या है, बिलो द निडल है, तो डिफ्लेक्शन आपका वेस्ट में होगा। क्या होगा, वेस्ट में होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है इस तरह से ये 4 रूल आपके पास हो गए, ठीक है ना। तो ये 4 रूल आप जो है याद रखोगे, जिससे क्या होगा, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है 4 रूल हो गए यहाँ पे ऑर्स्टेड के। तो यानी कि अब कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, तो आप कहोगे जो डिफ्लेक्शन होगा आपका वेस्ट में होगा, यानी इस तरफ वेस्ट में आपका निडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्स्टेड से रिलेटेड हमने 4 एक्सपेरिमेंट पढ़ा। पहला एक्सपेरिमेंट कि अगर, पहला क्या था कि अगर जो है हमारा वायर जो है कंपास निडल के ऊपर रखा हो, अबव रखा हो, तो क्या होगा, ओवर, तो डिफ्लेक्शन जो है आपका वेस्ट में होगा, जिसको हमने स्नो रूल कहा। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया कि हमने अबव ही रखा वायर को, लेकिन करंट अपोजिट फ्लो कराया नॉर्थ से साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, चेंज हो गई, यहाँ पे अलग हो गई। अब जो है तीसरे में क्या किया हमने कि बिलो रख दिया, करंट तो साउथ से नॉर्थ ही फ्लो कराया, लेकिन डायरेक्शन क्या किया, वायर को कंपास निडल के नीचे रख दिया, तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ईस्ट में हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या देखो, स्नो से देखो SNOW, साउथ से नॉर्थ में करंट गया है, ओवर वायर है कंपास निडल के, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में हुआ। इसके बाद हमने इसको पढ़ाया, देखो SN सेम है। उसके बाद क्या किए हम, अगर बिलो की बात करें, देखो ओवर की जगह बिलो आ गया। अगर देखो एक चेंज किए हो, देखो SN सेम है, केवल चेंज किया ओवर को बिलो किए हो,
तो वेस्ट से ईस्ट में डायरेक्शन हो जाएगी। यानी जब एक चेंज आप कर रहे हो, देखो तो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। अगर ध्यान से आप देखो इसको, एस एन को अगर आप एन एस कर दिए, उल्टा कर दिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दिए और ओवर को बिलो भी कर दिए, तो देखो आपका सेम रहा डायरेक्शन, वेस्ट का वेस्ट ही रहा, है ना। देखो आपने करंट की डायरेक्शन भी पलट दी, ओवर को बिलो भी कर दिया, तो वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, फिर नहीं चेंज होगा। दोनों अगर पलटेंगे आप, करंट की डायरेक्शन भी और पोजीशन भी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, है ना वहाँ पे। तो ये आपका खत्म हुआ यहाँ पे और स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चों।